तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो है कुछ बचे हुए क्वेश्चन जो है हमारे, है ना, वो नॉर्मल से लेकर के हायर लेवल तक, है ना, और साथ में डेफिनेशन, ठीक है, वो साथ साथ में जो है आज हम इस क्वेश्चंस को कवर करते हैं, है ना। और इसके बाद जो और कुछ हायर लेवल है ये आपको और भी वीडियो हम डालेंगे, है ना। लेकिन कुछ कुछ जो बचे हुए हैं डेफिनेशन, क्रैमूल किसे कहते हैं, बिक्रैमूल किसे कहते हैं, वो सारे जो है हम आज मेंशन करने वाले हैं। लेकिन तब तक के लिए इस क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन जो नॉर्मल है, इस क्वेश्चंस को आपको सभी को करना है, जो आप सभी कर भी सकते हैं। जैसे 2% है ना, तो 2% का क्या होगा, 2/100, है ना। तो क्या हो जाएगा, 52 होता है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपको क्या है, इसको सॉल्व भी करना है और खुद से जो है क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको मेंशन भी करना है, ठीक है। तो आप लोग बना भी लीजिएगा। जैसे मान लिया जाए आप इसी को बनाइए 25%, ठीक है, 125। तो एक क्वेश्चन को हम ले लेते हैं 125 और प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100, ठीक है ना। तो देखिए अभी कितना से कटेगा, 25 चौको 100 और 25 बचे 125, मतलब 25 बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए। और भी जो क्वेश्चंस है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो क्वेश्चंस है वो हम क्या कर रही है, आप लोग को अपलोड कर दिए हैं। पार्ट 1, 1, 2, 3 और ये जो है वो हमारा 4 है, ठीक है ना। तो 4 है, 4 में हम आपको जो कुछ बचे हुए क्वेश्चंस है वो जो है वो हम यहाँ पर सोचे कि आप लोग को अपलोड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, आपके होमवर्क हो जाएंगे। जो इस क्वेश्चंस को आप ज़रूर घर पे ट्राई करिएगा और इसको बनाइएगा, है ना। जिनको जो प्रतिशत जो है, देखिए ये क्वेश्चंस उनके लिए है कि जो प्रतिशत जो है वो शुरू ही किए हैं सीखने के लिए, है ना। तो उनके लिए जो है क्वेश्चन सारी प्रकार की सारी टाइप्स का क्वेश्चन जो है वो हम अपनी वीडियो में जो है मेंशन कर दिए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ज़रूर जो है वो क्वेश्चंस को देखिएगा और मेंशन और घर पर बनाने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा जो अभी सीख रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए आप जो देखिए हम डिफिनेशन लिख देते हैं क्रैमूल बिक्रैमूल सारा का, है ना, वो आप देखिएगा। तो देखिए जो भी अभी तक क्वेश्चन तो आप लोग को हम बताए हैं और क्वेश्चन में जो आप अभी तक सुने, है ना, वही क्वेश्चंस को जो है वो हम आपको डिटेल में जो है वो लिख करके जो है यहाँ पर हम रखे हुए हैं और उस क्वेश्चंस को आपको समझना है, ठीक है ना। देखिए हम क्या लिखे हैं, क्रैमूल, क्रैमूल लिखे हैं कि किसी वस्तु को, ठीक है, खरीदने में जो खर्च आता है वह उस वस्तु का क्रैमूल होता है। हम आपको क्या बताए थे कि अगर कोई भी वस्तु अगर आप खरीदते हैं, है ना, और खरीदने पर, ठीक है, जो हमारे पास जो खरीदते हैं और जो हम वस्तु को लाते हैं उसको हम सीपी बोलते हैं और सीपी को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, और उसको हिंदी में हम क्रैमूल बोलते हैं, ठीक है। जो कोई भी वस्तु को जो आप खरीद कर लाते हैं जो आपको पैसे लगते हैं उसमें, ठीक है ना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रैमूल। तो यही है, आपको यहाँ भी जो है वो मेंशन कर दिए हैं, है ना, जो आप देख लीजिए, है ना। हम फिर बोल रहे हैं ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो प्रतिशत अभी सीखना जो है वो प्रयास कर रहे हैं, वो उनका जो स्टार्टिंग है ना, प्रतिशत का, उन्हीं के लिए है ये वीडियो, ठीक है। बिक्रैमूल, बिक्रैमूल देखिए, बिक्रैमूल है किसी वस्तु को बेचने में जो धन प्राप्त होता है, ठीक है, वह उस वस्तु का बिक्रैमूल होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, है ना। क्या बताए थे हम आपको कि जो सीपी है, जितने वस्तु को हम खरीदे और उसके बाद जितने में हम उसको बेचे उसको बोलते हैं एसपी और उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हिंदी में हम बिक्रैमूल बोलते हैं, ठीक है। तो जितने में आप उसको सेल किए, जितने में आप उसको बेचे, है ना, वो हुआ हमारा सेलिंग प्राइस, उसको हम एसपी कहते हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि किसी वस्तु को बेचने में जो धन प्राप्त होता है वह उस वस्तु का बिक्रैमूल होता है, ठीक है ना। देखिए उसके बाद यदि किसी वस्तु का बिक्रैमूल उसके क्रैमूल से अधिक होता है तो उसका अंतर लाभ कहलाता है। हम आपको ये भी बताए थे, है ना, कि अगर आपका सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि आपको लॉस हो रहा है ना। कैसे लॉस हो रहा है, कैसे समझना है, देखिए सीपी, मान लिया जाए कि आप कोई भी वस्तु को 500 रुपये में खरीदते हैं तो ये हमारा बड़ा हो गया, और किसी वस्तु को आप 400 रुपये में बेच दिए तो हमारा एसपी हो गया। तो जब आप बेचे वो एसपी हुआ, तो 500 में खरीदे और 400 में बेच दिए तो उसमें 100 रुपया का तो आपका लॉस हो गया ना,
हाँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि हमारा लॉस हो रहा है। जब हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा आ जाए, मतलब खरीदारी हमारा ज़्यादा आ जाए और बेचे उसको कम में, तो उसको हम लॉस बोलेंगे, ठीक है ना। और इसी के बाद है कि अगर हम 400 रुपये में कोई वस्तु खरीदते हैं और उसको हम 500 रुपये बेचते हैं, तो इसको हम प्रॉफिट कहते हैं। जैसे जब सीपी हमारा छोटा हो और एसपी हमारा बड़ा हो, तो समझ जाइए कि हमको प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ये चीज़ को हम भी बताए थे, आपको ये भी बताए थे, ठीक है। तो वही जो है यहाँ पे मेंशन है ना। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय से कम हो, तो उसका अंतर हानि कहलाता है। यही वही बात है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय से कम हो जाए, है ना, जो खरीदारी किया और उससे कम हो गया, तो क्या कहला जाएगा, हमारा हानि कहला जाएगा, है ना। तो यही बात जो है वो हम लिख के जो है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो हम समझ सकते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए फिर जो है कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फार्मूले के साथ जो है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, कर देते हैं, कि ताकि और आपको जो है यूजफुल बना रहे, है ना। तो चलिए आगे की ओर। तो देखिए अभी तक जो क्वेश्चन जो हम आप लोग को जितने क्वेश्चन जो है वो हम बताए हैं, वो सारे फार्मूले जो हैं यहाँ पर जो है हम मेंशन कर दिए हैं, ठीक है ना। जितने भी अभी तक लॉस प्रतिशत से अभी क्वेश्चन जो हम आप लोग को बताएं, वो आपकी लोअर से लेकर कुछ क्वेश्चन हायर तक था, है ना। और उसके बाद जो है और हायर तो क्वेश्चन है बहुत है, जैसे एग्ज़ाम में आएंगे। लेकिन अभी क्या है कि हमारा जब चैनल नया है ना, और जब मेरा चैनल का कुछ ग्रोथ देख रहे हैं, कभी रुका हुआ है और कुछ व्यूज नहीं आ रहा है, तो हम वीडियो जो है देखिए आपको साइड से जो है वो बना देते हैं अलग से कभी काल, है ना। क्यों इसलिए बनाते हैं कि देखिए लॉन्ग जो टाइम का जो वीडियो होता है ना, उसको अपलोड करने में भी जो है वो ज़्यादा MB का जो है ज़रूरत होता है ना। जो हम बच्चों के साथ में रह करके जो हम पढ़ाते हैं, वो ज़्यादा MB का जो है वो वीडियो आपका बन जाता है, और उसको अपलोड करने में जो है परेशानी होता है। लेकिन अपलोड करने में भी परेशानी ना होता, है ना, वो मेहनत हमको सार्थक होता कब, कि जब हमारा व्यूज बढ़ता, है ना। तो अभी व्यूज नहीं आ रहा है, तो अभी खुद साइड से ही अलग से ही, है ना, हम वीडियो बनाकर ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहे हैं, है ना, ताकि जो हमारा वीडियो जो है आप लोग देखें और आप लोग को लगे, तो आप हमें जो है वो सपोर्ट करें और दूसरों की ओर बढ़ाएं। हम जानते हैं कि हमारे वीडियो जो है, जो आसपास जानकार लोग हैं वो ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे। शेयर कौन करेगा, जो आप हमें नहीं जानते हैं और आप हमारे दोस्त बन गए, तो आप जो हैं दूसरे को सपोर्ट करेंगे, है ना, हमको आगे बढ़ने में, ये हमको विश्वास है, ठीक है ना। तो चलिए अब जो है वो देखते हैं हमारी सफलता है ना। आगे आप लोग का अब ये देखिए अब क्या होता है, क्या रंग लाता है। अब मेहनत तो है, अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आप लोग हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा, ठीक है ना, आगे बढ़ने में। तो चलिए देखिए अभी तक जो है देखिए हम इतना क्वेश्चन जो है वो हम बताए हुए हैं, ठीक है ना। इतना फार्मूले पे चले हैं जो आपको था कि क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि, जो हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100, ठीक है। इस फार्मूले पर भी जो है वो क्वेश्चंस को हम बताए हैं, ठीक है। अब विक्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य यहाँ पर रहता था, और जो 100 था प्रॉफिट प्लस 100, जो हम आपको क्वेश्चन जो अभी तक बताए हैं वो इस फार्मूले पर बताए हैं। जो लॉस वाले थे वो हम इस फार्मूले पर आप लोग को बताए हैं, ठीक है ना। और विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ जो क्या था, लाभ बटा विक्रय मूल्य गुने 100, इस फार्मूले पर जो है क्वेश्चंस को बताए हैं। तो सारी फार्मूले पर जो है वो क्वेश्चन जो है अभी तक जो है वो हम बता चुके हैं, है ना। तो अगर नहीं है तो आप इसको रिमेंबर कर लीजिए, याद ज़रूर कर लीजिए। आपका देखिए हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, है ना। आपको हमेशा के लिए वीडियो जो है वो हेल्पफुल, ये फार्मूले जो है आपका हेल्पफुल बने रहेंगे, ठीक है ना। कभी भी जाइए, अगर आप 9th में हैं, 10th में हैं, कंपटीशन का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो हम तो आपको बता रहे हैं कि लॉस प्रॉफिट से क्वेश्चंस को आपको फार्मूले के साथ जो है याद जरूर कर लेना चाहिए, कि ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है वो हेल्पफुल बना रहे, है ना। तो ये फार्मूले जो है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं और आपका अगर यूज़फुल लग रहा हो तो, है ना। और चलिए एक क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम मिलेंगे आपको त्रिकोणमिति के साथ, है ना। तो चलिए क्वेश्चंस को देख लीजिए। तो देखिए हमारा क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो कहता है किसी वस्तु को 20% हानि पर 800 रुपये में बेचा गया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। कितना रुपये में बेचा गया, तो 800 रुपये में। तो क्या कर दीजिए
800 लिख दीजिए गुना 100 बटा 20% की हानि। तो हम बताए थे कि कोई भी अपने आप में 100 होता है तो हानि हो गई तो 80 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 80 हो गया ना। तो आप बताइए, अब आप चाहे तो आप पूरे काट दीजिए या 1 0 से 1 0 करके काट दीजिए, है ना। तो चलिए 80 दहिये जो है कितना होता है बताइए, 800 होता है। देखिए 80 में 10 से अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 0 0 8, ठीक है 0 0 8, 800 हुआ ना। और अगर 10 में है ना 100 से अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो 1000 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। 1000 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, ये भी देखिए आपको बता देते हैं, है ना। अगर नहीं किए होंगे तो ये भी देख लीजिए। जो जीरो हैं, है ना, बिल्कुल जीरो से जो सीख रहे हैं उनके लिए वीडियो है। ठीक है, देखिए हो गया ना 1000, समझ गए हैं। तो ये क्या हुआ, तो क्रय मूल्य क्या होना चाहिए। जब कह रहा है कि हानि पर 800 रुपये में बेचा गया है तो वस्तु को क्रय मूल्य क्या होगा, तो उसका क्रय मूल्य होगा 1000 रुपया। कितना होगा क्रय मूल्य, 1000 रुपया, है ना। तो देखें ना, हम कोशिश ज़रूर करेंगे आपकी जो क्वेश्चन जो अभी तक हम बता रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, आप क्वेश्चंस को प्रॉफिट लॉस से कुछ क्वेश्चन तो आप लोग का जरूर कंप्लीट हो गया होगा। अगर मेरे वीडियो का अगर आप वॉच जो भी कर रहे हो 6 गो 7 गो 8 गो 10 गो 12 गो जो भी आदमी जो कर रहे होंगे वो निश्चित है कि 100% जरूर समझ में आया होगा, है ना। तो फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, है ना, और त्रिकोणमिति के साथ, है ना, जो बहुत ही बेहतरीन आपको लेकर के हम चले गए। बेस्ट फार्मूले एकदम लोअर से लेकर के हायर तक के क्वेश्चंस को हम त्रिकोणमिति भी चलेंगे। तो इस वीडियो को आप हेल्पफुल बनाए रखिए, है ना, और मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।